सुंदर वोनेटिस्सी में सोलारी आइलैंड नाम की एक खास जगह थी। उसके आसपास का पानी नीलम जैसा नीला था और रेत सूरज की रोशनी जैसी सुनहरी थी। यह आइलैंड कालिया नाम की एक यंग लड़की का घर था। वह अपने कंधों से कमर तक किसी भी दूसरी लड़की जैसी दिखती थी। उसकी आंखें चमकीली और जिज्ञासु थीं और एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। लेकिन कालिया दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी। कमर के नीचे उसके पैर नहीं थे। इसके बजाय उसकी एक लंबी चमचमाती सरपेंट सांप की पूंछ थी। वह ऐसी स्केल्स से ढकी थी जो रोशनी पड़ने पर इंद्रधनुष के हर रंग में चमकती थी। यह उसका सीक्रेट था और यह उसकी सबसे बड़ी चिंता भी थी। कालिया अपने ज्यादातर दिन छिपी हुई कोव्स और गहरे पानी में तैरते हुए गुजारती थी। यहाँ उसे घर जैसा महसूस होता था। उसकी पावरफुल पूंछ उसे किसी भी नाव से ज्यादा तेजी से पानी में चलने देती थी। वह किसी भी मछुआरे से ज्यादा गहराई तक गोता लगा सकती थी और घंटों तक रंगीन मछलियों के साथ खेल सकती थी। लेकिन जब भी वह सोलारी के बच्चों को रेतीले समुद्र तटों पर खेलते हुए देखती तो उसके दिल में उदासी भर जाती। वे अपने दो पैरों पर दौड़ते और कूदते थे जो वह कभी नहीं कर सकती थी। वह उनके खेलों में शामिल होने और उनकी कहानियां सुनने के लिए तरसती थी, लेकिन उसे डर था कि वे उसकी पूंछ देखेंगे और डर के मारे उससे भाग जाएंगे। उसे ऐसा लगता था कि वह दो दुनियाओं से जुड़ी है, लेकिन असल में किसी एक की भी नहीं। अलग होने की इस फीलिंग ने कालिया को बहुत अकेला कर दिया था। वह अक्सर अपनी सुंदर पूंछ को बड़ी चट्टानों के नीचे या पानी के अंदर की गुफाओं की छाया में छुपाती थी। वह चाहती थी कि उसके भी पैर हों, बिल्कुल बाकी सबकी तरह। वह गांव के लोगों को देखती और उनके तरीकों को समझने की कोशिश करती। उसे उनकी हंसी और उनके गाने पसंद थे, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वह बाहर की है और बस देख रही है। उसका इंसान का दिल उनसे जुड़ना चाहता था, अपने विचार शेयर करना चाहता था और उनकी दया महसूस करना चाहता था। लेकिन उसका सरपेंट का शरीर उसे अलग रखता था। यह एक याद दिलाता था कि वह पूरी तरह से इंसान नहीं थी। इस स्ट्रगल ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह आधी जिंदगी जी रही थी, कभी भी पूरी नहीं। एक बच्चे के रूप में कालिया की पावर्स चंचल थीं, लेकिन अक्सर परेशानी पैदा करती थीं। उसे अपने सरपेंट हेरिटेज से मिली ग्रेट स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना नहीं आता था। कभी कभी जब वह एक्साइटेड होती थी तो उसकी पूंछ एक बड़ी लहर बना देती थी जो मछुआरों की नावों पर पानी उछाल देती थी, जिससे वे बहुत गुस्सा हो जाते थे। एक बार उसने एक डॉल्फिन की हेल्प करने की कोशिश की जो एक नेट में फंस गई थी, लेकिन उसका टच बहुत स्ट्रांग था और उसने गलती से नेट को फाड़ दिया। गांव वाले पानी में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाते थे। उन्हें नहीं पता था कि यह एक यंग लड़की थी जो बस अपनी इनक्रेडिबल पावर को समझने की कोशिश कर रही थी। कालिया को दोषी और कंफ्यूज्ड महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि उसे मिली पावर्स को कैसे मैनेज किया जाए। सोलारी आइलैंड के एल्डर्स कभी कभी एक पुरानी कहानी सुनाते थे। यह एक महान सरपेंट की कहानी थी जिसने कभी वोनेटिस्सी को प्रोटेक्ट किया था। यह सरपेंट बुद्धिमान और शक्तिशाली था, पानी का एक सच्चा मालिक। कहानी कहती थी कि सरपेंट को आइलैंड्स पर रहने वाले इंसानों से बहुत प्यार था। बहुत पहले दयालु सी गॉडेस कदिता ने इस प्यार को देखा। उसने सरपेंट को आशीर्वाद दिया, जिससे उसकी आत्मा को एक नए रूप में फिर से जन्म लेने की परमिशन मिली। एक ऐसा रूप जो समुद्र और जमीन के बीच के गैप को भर सके। कालिया इस महान सरपेंट की वंशज थी जो उसकी प्रोटेक्शन की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुई थी। लेकिन कालिया को लंबे समय तक यह कहानी नहीं पता थी। एक दिन एक गहरी अंडर वाटर केव की खोज करते हुए जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, कालिया को दीवारों पर पुरानी नक्काशी मिली। नक्काशी में महान सरपेंट और सी गॉडेस कदिता के बीच के बॉन्ड की कहानी बताई गई थी। जैसे ही उसने तस्वीरों को छुआ, एक सॉफ्ट जेंटल आवाज उसके दिमाग में गूंजी। यह कदिता की आवाज थी। गॉडेस ने कालिया से कहा कि उसका दोहरा रूप एक अभिशाप नहीं था, बल्कि एक पवित्र गिफ्ट था। उसने समझाया कि उसके इंसान के दिल ने उसे दया दी और उसकी सरपेंट की पूंछ ने उसे समुद्र की ही ताकत दी। कदिता ने उसे गाइड किया, उसे बताया कि उसका पर्पस छिपना नहीं था, बल्कि समुद्र और जमीन के लोगों की रक्षा करना था। ये नई जानकारी कालिया के लिए बहुत ज्यादा थी। सालों से
उसने अपनी पूंछ को एक कमी के रूप में देखा था, कुछ ऐसा जिस पर शर्म आती थी। अब उसे बताया जा रहा था कि यह महान शक्ति और जिम्मेदारी का एक सोर्स था। उसने खुद को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्ति को कंट्रोल करने का अभ्यास करना शुरू किया, डर के साथ नहीं बल्कि पर्पस। उसने खोई हुई मछलियों को उनके घरों तक गाइड करने के लिए जेंटल करेंट्स बनाना सीखा। वह मछुआरों की नावों के रास्ते से खतरनाक नुकीली चट्टानों को हटाने के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग पूंछ का यूज करती थी। वह अब सिर्फ पानी में नहीं खेल रही थी, वह उसकी गार्डियन बनना सीख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उससे पहले महान सरपेंट था। बदंग नाम का एक बूढ़ा बुद्धिमान मछुआरा अक्सर किनारे पर बैठता था। उसने कालिया की पानी में झलकियां देखी थीं, लेकिन वह कभी डरा नहीं। उसने उसकी आंखों में दया देखी। वह उसके लिए फलों और बुनी हुई टोकरियों के छोटे छोटे गिफ्ट पानी के पास छोड़ जाता था। धीरे धीरे कालिया उस पर भरोसा करने लगी। बदंग ने उसे इंसान की दुनिया के बारे में सिखाया। उसने उसे परिवार, दोस्ती और हिम्मत की कहानियां बताई। उसने समझाया कि सच्ची ताकत केवल शक्ति के बारे में नहीं थी, बल्कि एक दयालु दिल रखने के बारे में भी थी। बदंग और दूसरे गांव वालों के जरिए जो धीरे धीरे उसे जानने लगे, कालिया ने सीखा कि उसकी इंसान की भावनाएं कमजोरी नहीं थीं, बल्कि वही चीज थी जिसने उसे मजबूत बनाया। एक दिन सोलारी आइलैंड के ऊपर का आसमान एक गहरा गुस्से वाला ग्रे हो गया। हवा एक भूखे भेड़िए की तरह चिल्लाने लगी और शांत समुद्र विशाल शक्तिशाली लहरों के साथ उफान पर आ गया। एक भयानक तूफान आ रहा था, एक ऐसा जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। आइलैंड के लोग डर गए थे। उन्होंने अपने घरों को सुरक्षित किया और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। लेकिन मछुआरों का एक ग्रुप अभी भी समुद्र में था, तूफान के अचानक गुस्से में फंसा हुआ था। उनकी छोटी नावों को विशाल लहरों से खिलौनों की तरह उछाला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। किनारे पर गांव वाले केवल डर में देख सकते थे। पानी में अपनी जगह से कालिया ने लोगों के चेहरों पर डर देखा। उसने मदद के लिए उनकी बेताब चीखें सुनी। उसे सी गॉडेस कदिता के शब्द और मछुआरे बदंग की दया याद आई। यह छिपने या अपने होने से डरने का समय नहीं था, यह वह पल था जिसके लिए वह पैदा हुई थी। उसका दिल इंसान की दया से भरा हुआ खतरे में पड़े मछुआरों के लिए दर्द से भर गया। वह जानती थी कि वह अकेली थी जो उस हिंसक तूफान में जा सकती थी। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी शक्ति को अपनाया। उसका डर दृढ़ संकल्प में बदल गया। वह अब सिर्फ एक सीक्रेट वाली लड़की नहीं थी, वह एक प्रोटेक्टर थी। कालिया पूरी ताकत से तूफान की तरफ तैर गई। उसकी सरपेंट की पूंछ, जो कभी शर्म का सोर्स थी, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसने उसे अविश्वसनीय गति और ताकत से उफनते पानी में आगे बढ़ाया। लहरें उस पर टूट पड़ी, उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अथक थी। वह समुद्र का एक हिस्सा थी और समुद्र अपने गुस्से में उसे हरा नहीं सकता था। वह पहली नाव तक पहुंची जो एक विशाल लहर से निगलने वाली थी। अपने शक्तिशाली शरीर का यूज करके उसने एक शील्ड बनाई, छोटे वेसल से पानी को दूर धकेला। मछुआरों ने उसे देखा, डर से नहीं बल्कि विस्मय और कृतज्ञता से। एक एक करके कालिया ने खतरनाक पानी के जरिए मछली पकड़ने वाली नावों को गाइड किया। उसने अपनी पूंछ का यूज उनके लिए एक शांत रास्ता बनाने के लिए किया, तूफान के बीच में एक सुरक्षित रास्ता। उसने हैंड सिग्नल का यूज करके उनसे बातचीत की। उसका इंसान का दिमाग उसकी सरपेंट की ताकत के साथ काम कर रहा था। उसने एक नाव को नुकीली चट्टानों से दूर धकेला और दूसरी को सीधा किया जो पलटने वाली थी। ये एक मुश्किल और थका देने वाली लड़ाई थी, लेकिन कालिया ने हार नहीं मानी। उसने किनारे पर इंतजार कर रहे परिवारों के बारे में सोचा और उस विचार ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वह उनकी एकमात्र उम्मीद थी और वह उन्हें निराश नहीं करेगी। जब आखिरी नाव किनारे की सेफ्टी तक पहुंची तो तूफान शांत होने लगा, मानो समुद्र खुद थक गया हो। मछुआरों ने सेफ और साउंड सभी को उस बहादुर सरपेंट गर्ल के बारे में बताया जिसने उनकी जान बचाई थी। गांव वाले पानी के किनारे दौड़ते हुए आए। इस बार वे फुसफुसाने या घूरने के लिए नहीं थे, वे खुले दिल से आए थे, कृतज्ञता से भरे हुए। जैसे ही कालिया उथले पानी के पास पहुंची, उसे घबराहट महसूस हुई।
लेकिन फिर उसने बदंग को मुस्कुराते हुए देखा और बच्चे वेव कर रहे थे, डर से नहीं बल्कि उत्सव में। उन्होंने कोई मॉन्स्टर नहीं देखा, उन्होंने अपनी हीरो को देखा। उस पल में उन लोगों के सामने खड़े होकर जिन्हें उसने बचाया था, कालिया आखिरकार समझ गई। उसने अपनी चमकती पूंछ को देखा, अब शर्म से नहीं बल्कि गर्व से। उसने महसूस किया कि उसका इंसान का दिल और उसका सरपेंट का शरीर दो अलग अलग हिस्से नहीं थे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। वे एक थे, उसे बनाने के लिए पूरी तरह से मिले हुए थे। उसकी दया ने उसे बहादुर होने का एक कारण दिया और उसकी शक्ति ने उसे उस पर काम करने की एबिलिटी दी। वह कोई मॉन्स्टर नहीं थी और न ही वह सिर्फ एक लड़की थी। वह कालिया थी, सोलारी की गार्डियन, और उसका अनोखा रूप उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने आखिरकार दुनिया में अपनी जगह पाली थी। कालिया अब परछाई में नहीं छिपती थी, वह आइलैंड की एक प्यारी प्रोटेक्टर बन गई। बच्चे उससे बात करने और गहरे समुद्र की उसकी कहानियां सुनने के लिए पानी के किनारे आते थे। मछुआरे लंबी यात्रा पर जाने से पहले उसकी गाइडेंस मांगते थे और वह ये सुनिश्चित करती थी कि पानी उनके लिए सेफ हो। उसने बच्चों को समुद्र और उसके सभी जीवों का सम्मान करना सिखाया। वह इंसानों की दुनिया और समुद्र की दुनिया के बीच एक पुल थी। उसकी प्रेजेंस वोनेटिस सी में शांति और सद्भाव लाई, एक संतुलन जिसकी भविष्यवाणी पुरानी किंवदंतियों में की गई थी। कालिया की कहानी एक नई किंवदंती बन गई, एक ऐसी जिसे डर से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से बताया गया। वह अब सिर्फ महान सरपेंट की वंशज नहीं थी, उसने अपनी खुद की लेगेसी बनाई थी। वह सोलारी के लोगों का बहादुर दिल और वोनेटिस सी की चौकस आत्मा थी। उसने साबित किया कि सच्ची महानता सबके जैसा होने से नहीं आती, ये इस बात से आती है कि आप कौन हैं, अपने सभी अनोखे गिफ्ट्स के साथ, और उनका यूज दुनिया में दया और सुरक्षा लाने के लिए करें। कालिया, सरपेंट की पूंछ वाली लड़की, ने अपना सच्चा स्वरूप पा लिया था और ऐसा करके हमेशा के लिए एक हीरो बन गई।